जय साईराम। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम अध्याय 45। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। श्री हनुमान जी को धरती पर अवतार लेने की अनुज्ञा। काशी क्षेत्र में श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की लीलाएं। श्री भास्कर पंडित के घर में हमारा दोपहर का भोजन हुआ। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया। वे बोले, श्रोताओं, श्रीपाद प्रभु की लीला अतकर्य है। उन्होंने काशी नगर में अनेक महापुरुषों को आशीर्वाद दिए, उन्हें इप्सित योग सिद्धियों दिलाई। वे ऋषि समुदाय से बोले, मैं नरसिंह सरस्वती नाम से एक और अवतार लूँगा। मेरे पीटिकापुरम से काशी आने का प्रबल कारण यह है कि यह महापुण्य क्षेत्र है। सिद्ध संकल्प की यहाँ पूर्ति होती है। मैं रोज़ गंगा स्नान के लिए योग मार्ग से आया करता हूँ। नरसिंह सरस्वती अवतार में मैं यही संन्यास दीक्षा लूँगा। आने वाले शतक में क्रिया योग के ज्ञान का गृहस्थ लोगों को बोध कराने के लिए मैंने श्यामचरण नामक एक साधक को काशी में जन्म लेने का आदेश दिया है। आने वाले युग में ब्रह्मज्ञानी हनुमान को श्यामचरण से क्रिया योग सीखने को कहा है। यह त्रिवार सत्य है। हनुमान जी को सीता, राम, लक्ष्मण, भरत के दर्शन। उसी समय श्रीपाद प्रभु ऋषि संघ के साथ योग मार्ग से बद्री का वन पहुंचे। वहां की नर नारायण गुफा में अनेक शिष्यों को क्रियायोग की दीक्षा दी। वहां से 12 कोस दूर उर्वशी कुंड के पास आए। ऋषि गंगा में भी स्नान किया। 5000 वर्षों से तपश्चर्या कर रहे सर्वेश्वरानंद नामक महायोगी को श्रीपाद प्रभु ने आशीर्वाद दिया। वहां से वो नेपाल देश गए। वहां एक पर्वत पर राम नाम के ध्यान में मगन हनुमान जी को सीता, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन सब का एक साथ दर्शन कराया। वे हनुमान से बोले, हे हनुमान, तुमने राम नाम का कितने करोड़ जप किया है, इसका कोई अंदाज नहीं लगा रहा है। इतने कम समय में तुमने इतना राम नाम जप किया है कि उसका हिसाब रखना चित्रगुप्त के लिए भी संभव नहीं। इसलिए तुम चिरंजीवी हुए। तुम कालातीत हो। तुम्हारी आयु कितनी है यह लिखना चित्रगुप्त के बस की बात नहीं है। अब तुम कलयुग में अवतार लो। जितेंद्रिय होकर तुम सभी को वंदनीय होंगे। राम बीज महिमा। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु, राम बीज यह अग्नि बीज ही है। उन्हीं के कारण मुझे अग्नि सिद्धि मिलती है। वे देही बुद्धि से आपका अंश हूँ। आत्मबुद्धि से मैं आपका ही स्वरूप हो गया हूँ। मैं किस स्वरूप में अवतार लूं, यह आप ही कहिए। श्रीपाद प्रभु मुस्कुराकर बोले, तुम शिवांश रूप में राम भक्त बनो। अरबी भाषा में अल माने शक्ति, आहा माने शक्ति धारण करने वाला। इसलिए अल्लाह यानी शिव शक्ति स्वरूप, ऐसा इसका अर्थ है। इतने वर्षों तक सीतापति रूप में तुमने मेरी सेवा की। अब यवन जाति के लोगों द्वारा स्वीकार करने योग्य शिव शक्ति स्वरूप अल्लाह नाम से मेरी आराधना करो। श्री हनुमान बोले, प्रभु, त्रेता युग में भरद्वाज ऋषि पीटिकापुरम में सावित्री काटक यज्ञ करेंगे, यह मुझे मालूम हुआ है। उस समय दिए हुए वर के कारण भरद्वाज गोत्र में आप जन्म लेंगे, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ। इसीलिए आपको छोड़कर मैं किसी भी हालत में नहीं रह सकता। आपका और मेरा गोत्र एक ही है, इस कारण से मैं आपका पुत्र ही हूँ, है ना। श्रीपाद प्रभु और हनुमान का संवाद। इस पर श्रीपाद प्रभु बोले, बालक हनुमान, तुमने जो रूप धारण किया है वह भरद्वाज गोत्र में है। श्री हनुमान बोले, अल्लाह मालिक का अर्थ अल्लाह ही सबका मालिक है, ऐसा ही है ना। श्रीपाद प्रभु ने बड़े प्रेम से हनुमान को गले लगाया और बोले, हनुमान, तुम देह बुद्धि छोड़ दो, तुम मेरे ही अंश हो। प्रभु, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं आपका ही अंश हूँ। श्री हनुमान बोले, मैं इस भूमि पर आपका कार्य कर उसके बाद मूल तत्व में विलीन हो जाऊंगा। तब अंशावतार भी पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। अंशावतार से मूल तत्व हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। वह तत्व जब भी तेजी से बढ़ेंगे तब आप अपनी शक्ति संपदा और मूल तत्व से मुझे पकड़ कर रखिए। श्रीपाद प्रभु बोले, हे हनुमान, तुम बहुत बुद्धिमान हो। जो मेरी शक्तियाँ हैं वही तुम्हारी भी शक्तियाँ हैं। मैं नरसिंह सरस्वती अवतार में श्री शैल्य के पास कदलीवन में गुप्त रूप से 300 वर्ष तक योग्य समाधि में रहूँगा। उसके बाद प्रज्ञापुर, आज का अक्कलकोट गांव,
मैं स्वामी समर्थ इस नाम से प्रकट होऊंगा। उस अवतार के समाप्ति के समय साई रूप में तुम में अवतरित होऊंगा। मैं यह स्पष्ट कह रहा हूँ कि मेरा अवतार तुम्हारे स्वरूप में प्रकट होगा। उस समय तुम एक समर्थ सद्गुरु के अवतार में प्रसिद्ध पाओगे। इसके बाद हनुमान बोले, प्रभु मैं आपका सेवक, अल्लाह मालिक है ऐसा कहते हुए संचार करूंगा। जीवित्व बुद्धि के कारण मैं आपका अंश होकर भी आपकी तरह प्रवर्तन नहीं कर सकूंगा। आपके श्री चरण अर्थात साक्षात दत्त प्रभु, आप में और मुझ में फर्क कैसा संभव है? मैं आपके स्वरूप में और आप मेरे स्वरूप में बदलने से ही हमारा अद्वैत सिद्ध होगा। इसीलिए आप मुझे दत्त प्रभु की सायुज्यता का प्रसाद दीजिए। श्रीपाद प्रभु ने काल पुरुष को अपने पास आने की आज्ञा दी। काल पुरुष श्रीपाद प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। श्रीपाद प्रभु बोले, हे काल पुरुष, यह हनुमान कालातीत है। मैंने इसे मेरी सायुज्यता प्रसाद रूप में दी है। उसे नाथ संबोधन दे रहा हूँ। अब से वे साई नाथ इस नाम से संबोधित होंगे। चलो आज दत्त जयंती मनाएंगे। हनुमान का चैतन्य दत्त स्वरूप में प्रकट हुआ। यह देखकर ऋषि समुदाय श्रीपाद प्रभु को आश्चर्य से देखने लगा। तभी हनुमान के शरीर से जीवाणु विघटित होने लगे। उसमें से अनुसुईया माता प्रकट हुई। वे श्रीपाद प्रभु को देखकर बोली, बेटा कृष्ण, तुम कितने अच्छे बेटे हो। तुम्हें जब जन्म दिया तब साधारण माता को होने वाली प्रसव वेदना मुझे नहीं हुई। माता को ऐसी वेदना में भी एक सुख होती है, उसमें माधुर्य की अनुभूति होती है। लेकिन तुम्हारे जन्म के समय मैं इस सुख से वंचित रह गई। क्या तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे? तुम्हारी यह वैष्णवी माया मेरी समझ में नहीं आती। श्रीपाद प्रभु बोले, हे माता, पुत्र को माता की धर्मवत इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। जो तुम्हारे गर्भ से प्रकट हुआ है वह हनुमान है। उसे मेरी सायुज्य स्थिति दी है। एक तरह से कहा जाए तो मेरी माया से मैं तुम्हारे गर्भ से ही फिर से जन्म ले रहा हूँ। कुछ समय बाद आपको तीव्र प्रसव वेदना होगी। अनसुईया माता ने 3 सिर वाले शिशु को जन्म दिया। कुछ ही देर में वह मूर्ति अंतर्धान होकर उनकी गोद में एक शिशु प्रकट हुआ। उसका नवजात को माता ने स्तनपान कराया। इस घटना के कुछ ही देर बाद हनुमान का स्वरूप दिखने लगा। उनके सामने श्री रामचंद्र दिखाई दिए। उसके बाद श्री हनुमान जी बोले, म्लेच्छ धर्म के और संतान धर्म के अच्छे तत्वों का म्लेच्छ धर्म के और सनातन धर्म के अच्छे तत्वों का समन्वय करने का मैं प्रयत्न करूंगा। म्लेच्छ लोगों का भी गुरु होना चाहिए, है ना? श्रीपाद प्रभु बोले, महबूब सुबानी नाम का एक म्लेच्छ मेरे अंदर समाया है। वह वारिफ अलीफ नाम से अवतरित होगा। वह तुम्हारा गुरु होगा, तुम्हें योग रहस्य का ज्ञान देगा, क्रिया योग का ज्ञान श्याम चरण देंगे। उनसे तुम्हें मन चाहे वर प्राप्त होंगे। मानिक प्रभु का आविर्भाव। हनुमान जी बोले, प्रभु आप पद्मावती वेंकटेश स्वरूप हैं, ऐसा मैंने सुना था। आपकी आराधना जानने वाले वैष्णव स्वामी को भी आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ। तब श्रीपाद प्रभु बोले, निरंतर मेरा स्मरण कर मेरे चैतन्य रूप में ही अपने मन को सदैव लीन रखो। गोपाल राव नाम के महावैष्णव तुम्हारे गुरु होंगे, ऐसा वर तुम्हें मैं दे रहा हूँ। वे श्री वेंकटेश्वर के भक्त होंगे और वेंकुसा नाम से जाने जाएंगे। उनके महाप्रयाण के बाद उनकी अस्थि कुछ समय तक एक माटी के बर्तन में संभाल कर रखना। मेरी सूचना मिलने के बाद तुम वह बर्तन खोल कर देखना। उनमें वेंकटेश की मूर्ति मिलेगी। उस मूर्ति की तुम पूजा करो, मैं प्रसन्न होऊंगा, तुम्हें इच्छित वर प्रदान करूंगा। श्री हनुमान जानकी माता से बोले, माता आपने मुझे अत्यंत प्रेम और वात्सल्य भाव से एक मणिका मोती का हार दिया था। मैंने उन मोतियों में राम को ढूंढने के लिए पत्थर से मणिका मोती फोड़े थे, लेकिन उसमें श्री राम नाम नहीं मिलने से मैंने वह हार फेंक दिया। उस महान अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। श्रीपाद प्रभु बोले, ईश्वर के सानिध्य के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह मणिका का हार मैंने संभाल कर रखा है। वह हार दत्त स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे अंदर की आत्मज्योति से मैंने उस हार में प्राण फूके हैं। वह मणिका मोती का हार गुरु स्वरूप के दिव्य तेज से
जगमगा रहा था। वह गुरु स्वरूप माणिक प्रभु के स्वरूप में प्रसिद्ध हुआ। श्रीपाद श्री वल्लभ बद्रीनाथ क्षेत्र के नारायण स्वरूप ही है। वे दोबारा मानव देह धारण करने वाले हैं, लेकिन उनका नाम और रूप कैसा रहेगा यह कोई नहीं जान सकता। श्रीपाद प्रभु का द्रोणगिरी पर्वत के पास शंबलगिरी ग्राम में निवास है। श्रीपाद प्रभु के मामा श्री वेंकटावधानी महाराज विद्यार्थियों को वेद का शिक्षा दिया करते थे। उस स्थल के पास ही एक नारियल का पेड़ था। उस वेदशाला के दिव्य परिसर में एक बंदर वेदाध्ययन की ओर आकर्षित हुआ। वह नारियल के पेड़ से फल नहीं तोड़ता था और भी किसी वस्तु को हाथ न लगाकर बड़ी श्रद्धा से वेदपाठ का श्रवण करता था। श्रीपाद प्रभु ने बड़ी सहजता से पूछा, मामा, भगवान के अवतार की तरह नारियल वृक्ष का भी अवतार होता है क्या? हे कृष्णा, यह तुम्हारा कैसा प्रश्न है? प्रश्न का भी कोई अर्थ होना चाहिए। श्रीपाद बोले, वैसा नहीं है मामा। पेड़ों को फल आते हैं और उस फल के बीज से नए पेड़ों की उत्पत्ति होती है। इसी तरह यह प्रक्रिया बीज से पेड़, पेड़ से बीज का यह चक्र चलता ही रहता है। इसके बाद उनकी बातचीत रुक गई। उसी समय उनके पड़ोस में जो नारियल का पेड़ था, उससे एक बड़ा नारियल टपका। वह फल श्रीपाद प्रभु ने अपने हाथों में लिया। उस बंदर की तरफ देखकर श्रीपाद प्रभु बोले, तुम्हें खाली हाथ भेजना मुझे उचित नहीं लग रहा है। मैं अपने हाथ से यह नारियल प्रसाद रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। श्रीपाद प्रभु ने वह नारियल बंदर को देखकर उसकी पीठ को प्रेम से सहलाया। बोले, तुम मुझसे एक और नारियल मत मांगना। तुम्हें यह मान्य है तो मैं तुम्हें यह नारियल दूंगा। बंदर ने हामी भरी और वह नारियल लेकर खुशी खुशी चला गया। प्रत्यक्ष में वह बंदर कौन था? श्री प्रभु ने उसे नारियल क्यों दिया और एक नारियल नहीं दूंगा ऐसा क्यों कहा? कुछ भी प्रयास ना करने पर भी वह नारियल कैसे गिरा और किसके लिए गिरा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर कौन दे सकेगा? श्रीपाद प्रभु की लीला अद्भुत, अगम्य, अनाकलनीय है। यही सच है। श्रीपाद प्रभु द्रोणगिरी नाम के संजीवनी पर्वत पर गए। कुछ दिन वहां वे ऋषि मुनियों के समुदाय के साथ आनंद से रहे। वहां के महायोगियों को अनुग्रह देकर कृतार्थ किया। वहां से वे जहां कल्कि प्रभु का जन्म होने वाला है वहां गए। वह प्रदेश महायोगियों ने भी नहीं देखा है। हिमालय में हजारों वर्षों से तपस्या जिन्होंने की है, ऐसे महापुरुष इस गांव में हैं। संबल गांव के स्फटिक पर्वत का शुद्ध जल श्रीपाद प्रभु ने प्राशन किया। उस जल को पीने के बाद उम्र नहीं बढ़ती, ऐसा यहाँ के जल का महात्म्य है। इसी कारण से श्रीपाद प्रभु हमेशा 16 साल के कुमार जैसे ही रहे। उन पर उम्र का कोई असर नहीं हुआ। श्रीपाद प्रभु का गोकर्ण क्षेत्र में दिव्य लोक में प्रयाण। इसके बाद श्रीपाद प्रभु अनेक दिव्य स्थानों को भेंट देते हुए साधक भक्त महापुरुषों को अनुग्रह देते हुए गोकर्ण महाबलेश्वर क्षेत्र में आ पहुंचे। इस क्षेत्र में प्रभु 3 साल तक रहे। इस पुण्य क्षेत्र में उन्होंने अनेक अगम्य लीलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन उनका वर्णन करना ही असंभव है। गोकर्ण क्षेत्र से निकलकर वे श्री शैल्य आए। श्री बापनाचार्य ने वहां एक महायज्ञ किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप श्री मल्लिकार्जुन के लिंग में सूर्यमंडल से शक्तिपात हुआ। इसी कारण श्रीपाद प्रभु का अवतार हुआ। श्रीपाद प्रभु योग मार्ग से महाअग्नि गोलक जैसे लाल तप्त होकर सूर्यमंडल में गए। वहां से वे ध्रुव नक्षत्र, सप्त ऋषि मंडल, आद्रा नक्षत्र घूमकर 4 महीनों बाद श्रीशैल लौट आए। उनके साथ उस नक्षत्र पर वास करने वाले महर्षि अत्यंत नूतन योग सीखने के लिए आए। श्रीशैल के सिद्ध पुरुषों और ऋषियों की श्रीपाद प्रभु ने एक सभा बुलाई। सभी ऋषियों को और अन्य ग्रहों से आए महर्षियों को उस नूतन महायोग और सिद्ध योग का बोध कराया। इससे सभी अतिशय आनंदित हुए। इस ज्ञानामृत प्राशन के पश्चात आद्रा नक्षत्र के ऋषि अपने स्थान को चले गए। श्रीपाद प्रभु श्रीशैल से कुछ दिनों बाद कुरुगड्डी इस पवित्र क्षेत्र में आए। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।